दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई लमसम प्लान, बहुत ही शानदार प्लान के बारे में। जहां आपको एक बार निवेश करने का होता है। आप इस फंड में 10,000 5,000 डाल सकते हैं। एक बार तो हमने 5,000 डाला है। उसके बारे में आज बात करेंगे कि ये 5,000 यदि इस प्लान में डालते हैं तो क्या आप मानेंगे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में कंपाउंडिंग के पावर से कई गुना बढ़कर लाखों में ये बदल सकती है। दोस्तों, यह हम एसबीआई का बेहतरीन प्लान है जिसमें ना ना हर महीने की झंझट और जिसमें ना बार बार किस्तों की टेंशन। एक बार निवेश करो फिर कंपाउंडिंग का जादू करने दो। ये एसबीआई का कौन सा फंड है तो हम बात करेंगे। एसबीआई का हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। ये इसमें कितने लोग निवेश किए हैं? क्या यह हमारे लिए बेहतरीन साबित हो सकता है? क्या इसमें कोई गारंटी मिलता है? क्या इसमें कोई रिस्क होता है? इस वीडियो में पूरा कैलकुलेशन करेंगे और जानेंगे। हम हम जानते हैं कि एसबीआई कोई छोटी कंपनी नहीं है। एसबीआई म्यूचुअल फंड भारत की नंबर 1 कंपनी है। आज की आज की में आज की 12,75,00,000 की ए एयूएम संभाल रही है कंपनी। मतलब समझ रहे हैं, 12 लाख करोड़ की, मतलब पौने 13 लाख करोड़ की, मतलब लाखों करोड़ों एसबीआई विभिन्न फंडों में निवेश किए हैं। मतलब अपना पैसा लगा चुके हैं। उसका नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, लॉन्ग टर्म अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। करंट जो इसका एनयू है उसमें हम जानेंगे। देखिए, जो इसका फंड डिटेल दिया हुआ है, फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, भारत में नंबर 1 पे आ रही है एसबीआई म्यूचुअल फंड रैंक में। और जो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो कर रही है वो 12,71,425 करोड़ है ये। और जो इसका आया था फंडिंग के दुनिया में 1987 में ये लॉन्च हुई थी। अभी से उतना दिन से अभी तक में मतलब भारत की नंबर 1 कंपनी में है, टिकी हुई है ये। इसकी बात करें, 1 यूनिट का जो प्राइस है 23 जुलाई 2016 में 26 में 577 रुपये। रेटिंग इसका 5 स्टार है। मिनिमम एसएपी 5,000 कर सकते हैं और लमसम 5,000 कर सकते हैं। फंड साइज है 4,997 करोड़ का इसका जो फंड साइज है। आप समझ सकते हैं कि कितना लोग इसमें विश्वास करके और इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एसएपी के माध्यम से 500 लमसम के माध्यम से 5,000 कम से कम निवेश कर सकते हैं। जब मार्केट नीचे होती है तो ज़्यादा यूनिट मिलता है और मार्केट जब डाउन होता है तो कम यूनिट मिलता है। हम इसमें बात करेंगे कि ये कंपनी एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जैक्ट लोड और टैक्स क्या है लेती है। एक्सपेंसिव जो रेशियो है 1.02% है। जितना कम होता है उतना अच्छा रहता है। एक्सेड लोड जो है, यदि 15 दिन के अंदर आप निकालते हैं पैसा तो 0.50% लगेगा। टैक्स के बारे में बात करेंगे तो यदि शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल के अंदर आप निकाल लेते हैं पैसा प्रॉफिट लॉस, उसमें 20% लगेगा। इफ यू रिटर्न आफ्टर 1 ईयर रिटर्न एक्सीड, यदि 1 साल के बाद निकालते हैं तो आपको 1,25,00,000 पर सरकार छूट देती है। 1,25,00,000 पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा 12.5% के हिसाब से टैक्स लग जाएगी। अब बात करते हैं कि जो हम जो पैसा दे रहे हैं कंपनी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। सो बात करते हैं। सबसे टॉप में है 11% ऑन एट में साइ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। उसके बाद है 6.35% एएमआई ऑर्गेनिक एलटीडी। उसके बाद 5.92% है दिव्या लेबोरेटरी एलटीडी, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड। ये सब कंपनियों में जो हमारा टॉप, इसका जो टॉप कंपनी है 5, उसमें जो है ये पैसा लगाई है। जो इतना परसेंट के हिसाब से पैसा जो हम लोग का पैसा यहाँ इन्वेस्ट किए। तो हेल्थ केयर से रिलेटेड ये फंड है और बेस्ट है। हेल्थ केयर अभी की संभावना है कि ऊपर ही जाएगा। और किस किस क्षेत्र में और लगाई ये पैसा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इक्विटी, डीबीटी, कैश कैश सस्पेंड में किया है। तो सबसे ज्यादा जो दिख रहा है आप देख सकते हैं, जो हल्का सा ब्लू है ये इक्विटी में लगा हुआ है। होल्डिंग एनालिसिस में हम लोग देखा इक्विटी में लगा है। कैश में है 2.78%, डिबेट में है 0.06% है। मतलब सबसे ज्यादा इक्विटी में है, समझ सकते हैं आप। यदि अच्छे से आप समझते हैं तो इक्विटी। अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट कैप स्प्लिट जो होता है वो कहाँ पे हमारा जो पैसा
लगा हुआ है, लार्ज कैप में लगा हुआ है, स्मॉल कैप में, मिड कैप में। सबसे ज्यादा जो हमारा लगा हुआ है लार्ज कैप में 48.09%, मिड कैप में 17.22% है, और स्मॉल कैप में 34.69% जो हमारा लार्ज कैप और स्मॉल कैप और मिड कैप में जो हमारा पैसा लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉ ड्रॉ के माध्यम से बताया गया है। और इक्विटी सेक्टर लोकेशन कहाँ लगा हुआ है पैसा हमारा, इक्विटी में कौन सेक्टर में लगा है लोकेशन, हेल्थ केयर में। मटेरियल बेस में 2.80 है, और हेल्थ केयर में 97.20% जो है हेल्थ सेक्टर में है। तो ये जो फंड है बड़ा भयानक फंड है, इसमें चांसेस कम है कि ये नीचे को हो जाए, क्या कि भारत का जो अभी देख सकते हैं जो हेल्थ सेक्टर है कितना ऊपर की ओर जा रहा है, और हर घर में एक दो को बीमार है। अब बात करेंगे इसमें हम लोग कि ये कंपनी कब कितना रिटर्न दी है। एक साल में 14.4% रिटर्न दिए, 3 साल में 23.8% रिटर्न दिए, 5 साल में 17.3% रिटर्न दिए। ऑल ओवर जो इसका देखा जाए तो 18.10% दिए। रैंकिंग की बात करें तो एक साल में 7वां नंबर पे है, तीन साल के एनालिसिस करेंगे तो तीसरा नंबर, 5 साल में यदि एनालिसिस करें तो ये पहला नंबर में रैंकिंग में भी, रिटर्न रैंकिंग में। और एक कैटेगरी है इसका इक्विटी सेक्टरल में है। तो ये जो 5 साल में टॉप में बनी हुई है, इससे भी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना अच्छा फंड ये है। बाकी ये SIP इन्वेस्टमेंट जो है वो जोखिम के आधार है, और बाजार पर निवेश होता है वो अपने सोच समझ के। ये मतलब इसके आधार पे हमने एक चार्ट दिखाते हैं अभी कि आपका जो 5,000 है पैसा वो कैसे बढ़ सकता है 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, 35 साल तक आपका 5,000 से कितना पैसा हो सकता है, उसके बारे में पूरा अभी चार्ट में हम लोग देखते हैं। तो चार्ट से पहले थोड़ा देख लेते हैं हमारा जो फंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है, जो हम जो पैसा देंगे वो कौन हमारा पैसा को कहाँ कहाँ लगाएगा। प्रदीप केशवन और तन्मया देसाई, ये दो आदमी हमारा फंड को मैनेज कर रहा है। अब देखते हैं हम लोग चार्ट में। लमसम इन्वेस्टेड 5,000, एक्सपेक्टेड जो रिटर्न 18% दिखाया गया था उसके हिसाब से हमने एक चार्ट तैयार किया। उसी चार्ट में देखते हैं ग्रोथ कैलकुलेशन 18% एनुअल रिटर्न के साथ। तो पहला साल में हमारा जो पैसा होगा वो 900 बढ़ेगा, 5,000 का 900 बढ़ेगा, वो जो हमारा फंड बन के हो जाएगा 5,900 एक साल बाद। 3 साल के बाद जो हमारा जो होगा 5,009 से 100 बढ़ेगा, 1,600 हो जाएगा, 20 हमारा फंड हो जाएगा 7,000 बढ़ के। 5 साल में वही फंड हो जाएगा 10,000, और 10 साल में हो जाएगा 22,000, 5,000 से 10, 15 साल में देखिए 36,000 हो रहा है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा कंपाउंडिंग का पावर दिखिएगा। 20 साल के बाद 20 साल में 65,000 हो रहा है, 65,930। 25 साल में देखिए जस्ट डबल हो जा रहा है, 1 से 1,21,000। 25 साल में हो जाएगा हमारा जो फंड 1,21,443। उसके बाद वही फंड हो जाएगा हमारा फिर 30 साल में 2 लाख, और 35 साल में 4,17,000। मतलब 5,000 से SIP के कंपाउंडिंग के पावर से लम सम के इन्वेस्ट करके पावर से हमारा जो पैसा 5,000 का था वो 35 साल में 4,17,000 बन जाएगा। ये होता है कंपाउंडिंग का असली जादू। अंदर अंदर आप 5,000 देख के सो जाइए, उसके बाद उसको 30-35 साल के बाद देखिए, उसके बाद देखिएगा बड़ा अंपायर खड़ा मिलेगा आपको, आप सोच नहीं सकते इतना मिलेगा। 5,000 दे के भूल जाइए आप SBI म्यूचुअल फंड में। बाकी डिस्क्लेमर पढ़ ले आप। यह जानकारी केवल शिक्षक को जानकारी के उद्देश्य से दी गई है। 18% रिटर्न केवल एक अनुमानित है, इसका कोई गारंटी नहीं। म्यूचुअल फंड अन्य बाजार आधारित निवेश बाजार जोखिम के अधीन होता है।